फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। उरई गढ़र की पुलिया कोंच रोड उरई में श्रीमद् भागवत कथा स्थल दौंदरिया फार्म हाउस पर परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परम पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी महाराज रावतपुरा धाम मध्य प्रदेश के मुखारबिंद से चल रही कथा को श्रवण करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन पधार रहे हैं। यहाँ कथा में परिचित रहे श्रीमती मीना दौंदरिया नरेश दौंदरिया रिटायर्ड बंद दरोगा द्वारा भव्य कथा पंडाल व्यवस्था की गई है, जिसमें जैसे भक्तगण कथा को श्रवण कर प्रभु भक्ति में ध्यान केंद्रित कर सकें। आइए महाराज परम पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी ने क्या बताया, हमारे फोकस न्यूज़ 24/7 के पत्रकार कार्तिक गुबरेली को सुनवाते हैं आपको। तदोपरांत सुनते हैं कथा विस्तार से। महाराज जी, ये कथा है, कथा यहाँ पे कौन सा ग्राम में हो रही है? ये गढ़र में गढ़र में हो रही है। गढ़र ग्राम में आयोजक मंडल में कौन कौन है, आप थोड़ा सा मैं ये विस्तार बताऊँ। से। ये नरेश दौंदरिया जी जो हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी। वैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरी कथाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि मेरी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं रावतपुरा सरकार का सदस्य हूँ, मैं इसमें अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बड़ी बड़ी मंचों पर मेरी कथाएं होती हैं, विधानसभा में भी मेरी कथा हुई, इसमें कई जगह मेरी कथाएं होती हैं बड़े बड़े लोगों में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस क्षेत्र में जो इतनी बड़ी कथा हो रही है, ये नरेश दौंदरिया जी इतना खर्च कर रहे हैं, उन्होंने इतना भव्य और दिव्य पंडाल जो लगाया, हमें तो नहीं लगता है कि अभी तक इस क्षेत्र में इतनी बड़ी कोई कथा हुई होगी। और ये किसी भी काम में बिल्कुल भी इनकी कोई कमी नहीं है। अच्छे से अच्छा इतना बड़ा पंडाल भव्य और दिव्य, और इसका प्रसारण 186 देशों में टीवी चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं। हमारे पास कमेंट्स आते हैं, महाराज जी आप इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में यहाँ कथा कर रही है, गांव लेवल पर भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो हमने कहा व्यवस्थाएं तो गांव लेवल पर इसलिए हो सकती हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो व्यक्ति करता है, पैसे से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन मन से व्यवस्था होती है। तो हमारे दौंदरिया जी ये मन के बहुत अच्छे हैं, जिस बात को कहते हैं वो पूरी करते हैं। और मैंने जो कहा कि ये व्यवस्था होना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसलिए मैं दौंदरिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भागवत की यात्रा उनके जीवन में मंगलमयी हो और वो इसी प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। ये दौंदरिया परिवार ने पूरे क्षेत्र में जो सत्संग की गंगा बहाई है, और ज़रूर मैं निश्चित में ये मानता हूँ कि इसका प्रभाव क्षेत्र के ऊपर ज़रूर होगा और समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर होंगी और इससे ज़रूर परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमारा यह निवेदन है कि यहाँ जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनको कथा के माध्यम से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। आज जो समस्याएं देख रहे हैं समाज में हो रही हैं, शासन भी काफ़ी लगा हुआ है और आपकी ओर से भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, तो आप इनको किस दृष्टिकोण से सहयोग करेंगे? देखो, समाज में कुरीतियाँ दूर कथा से ही हो सकती हैं। ये सबसे अच्छा साधन है कि जब व्यक्ति नया युवा जो है वो कथा से जब जुड़ता है, तो कथा के माध्यम से हम हर कथा के सार में ये कहते हैं, हर कोई जानता है कि राम कथा क्या है, कृष्ण कथा क्या है, साधारण कथाएं, पर कथा का भाव क्या है, समाज में उससे क्या परिवर्तन हो रहा है, भगवान ने कैसे राष्ट्र भक्ति की, कैसे मातृ भक्ति की, कैसे पितृ भक्ति की, पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, राम जी की सेवा कैसे करना चाहिए, राष्ट्र से कैसे प्रेम करना चाहिए, ये सब हमें कथा के माध्यम से ही सुनने को और देखने को मिलता है, समझने को। और जब हम ये बताते हैं कि राम जी की मातृभक्ति, पितृभक्ति क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, स्त्री के प्रति एक पुरुष की क्या दृष्टि होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, समय समय पर प्रसंगों के माध्यम से मैं जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का उपाय हमेशा ही कथा के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ। महाराज जी, अभी अपने राष्ट्र में जो सनातन का प्रश्न चल रहा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीरता से लिया जा रहा है, सनातन को आप किस दृष्टिकोण से समझते हैं? और हिंदू
सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है जी। और सनातन धर्म को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। तमाम आए, अकबर आया, हुमायूं आया और जितने भी आए, जितने भी मुस्लिम शासक आए हमारे यहाँ, लेकिन सब ने ये प्रयास किया कि ये सनातन धर्म को हम मिटा देंगे। तो किसी ने, उन लोगों ने नहीं मिटा पाया, तो आज के जो लोग हैं वो क्या सनातन धर्म को मिटाएंगे। सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, इसी से सारे धर्म निकले। और जो लोग इस बात को कहते हैं उनकी ये बहुत मानसिकता जो है बहुत ओछी मानसिकता है। इस प्रकार की बातें कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, ये मिट ही नहीं सकता है। सनातन धर्म मिट गया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी, हिंदू को आप कैसे परिभाषित करेंगे महाराज जी? हिंदू धर्म को कैसे परिभाषित, हिंदू की परिभाषा क्या होगी? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा ये है कि हमें राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। हमारे आराध्य जो हैं राम हैं, कृष्ण हैं, हमें उनको मानना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए बस। और राम हमारे आदर्श हैं और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। यही हिंदू धर्म की परिभाषा है। बिजली की भांति चमकता था, लंबी सी चार भुजाएं थी, उनसे वो गदा घुमाता था। देख रही कोई भी को उसकी रक्षा कर रहा है। जब तक गर्भ पूर्ण से 9 महीने का परिपक्व नहीं हो गया, भगवान उसकी रक्षा करते रहे। जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां महीना लगा, ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट करके भगवान पुत्र के गर्भ से बाहर निकलते। पुत्र अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे। कुंती वहां पर खड़ी थी। कुंती समझ गई भगवत ने मेरे वंश को वंश होने से बचाया। एक बात मैं आपको बताऊं, एक विशेष बात है। आज तक कोई ऐसी मां नहीं हो पाई जिसने भगवान को आज तक अपने गर्भ में धारण कर पाया हो। चाहे वह देवकी हो, चाहे यशोदा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कौशल्या हो, किसी मां ने आज तक भगवान को अपने गर्भ में धारण नहीं कर पाया। लेकिन भागवत में एक ऐसी मां हुई है जिसने जीवात्मा और परमात्मा को एक साथ गर्भ में धारण किया, वो पुत्र है। भगवान कहते हैं मैं कभी गर्भ में वास नहीं करता। गर्भ में वास तो जीव का होता है, परमात्मा का नहीं। पर वो ये कहते हैं कि मेरा एक सिद्धांत ये भी है, यदि मेरे भक्त के ऊपर कोई कष्ट है तो मुझे भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए यदि मुझे गर्भ में भी वास करना पड़े तो वो मुझे स्वीकार। प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न बदलते देखा। प्रभु की कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगने। मैंने ये सब क्या काम किया जिसकी वजह से आप मेरे पंखों को ऐसा करते हैं? बड़े बड़े संकटों से आप मुझे मुक्ति दिलाते हैं। मैं आपको बार-बार प्रणाम करती हूँ, आपको साक्षात ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तूने दिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, मेरी जिंदगी बदल गई
जिंदगी बदलती क्या जदा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या किया है तेरा
जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, तूने कर दिया है मेरी हर खुशी इंतजार में किया, मेरी हर खुशी इंतजार में आप मेरी खुद पर रक्षा करते हैं। बड़े बड़े संकटों से आपने मुक्ति दिलाई है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुंती जब ये कहती है प्रभु आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, परमात्मा है, नारायण है, भगवान है। भगवान के मेरी बुआ तुम कैसी बात कर रही, मैं भगवान नहीं, मैं तो तेरा भतीजा हूं, मैं तो तेरे भाई का लड़का। भगवान ने अंत में ये कह दिया, ठीक है मान लीजिए आज मैं भगवान हूं, मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं जो कुछ मांगना वो मांगे। युधिष्ठिर ने कहा तो मेरे जीवन में सदैव सत्य का पालन होता रहा है मेरे द्वारा, अब जो उम्र बची है इसमें भी सत्य का पालन होता है, बस हम यही चाहते हैं। ये मुश्किल भीम से कहा तुम कुछ मांगो,
नीम कहते हैं कि मैं भोजन भट्ट हूँ, खाता पीता ज़्यादा हूँ, लोग मुझे भोजन भट्ट मानते हैं। प्रभु मैं ये चाहता हूँ हमेशा आपकी मुझे याद बनी रहे, बैठ के उठते सोते जागते ये मुश्किल। अर्जुन से कहा कि तुम भी कुछ मांग, तो अर्जुन कहते हैं मेरे आपके कितने ही रिश्ते क्यों ना हो, और हैं भी, पर मैं आपसे एक ही रिश्ता चलाना चाहता हूँ, गुरु शिष्य का। आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, ये हमारा आपका भाव बना रहे। ये मुश्किल भगवान की लाडली बहन जो सुभद्रा है उससे कहा भगवान ने कि तुम भी कुछ मांगिए। सुभद्रा कहती है भगवान जो मेरा मन रूपी राजहंस है ये आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद होकर के रह जाए। सबने सब कुछ मांग लिया। भगवान बुआ से कहते बुआ अब तुम भी कुछ मांग ले। कुंती से कहा तुम भी कुछ मांग ले। तो कुंती कहती है भगवान मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। नहीं बुआ तुझे कुछ मांगना चाहिए, मेरी देने की इच्छा हो रही, तुझे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। तो कुंती ने भगवान से क्या मांगा? विविधा संतूना सस्वतत्र तत्रे जगय गुरु दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम मुझे दुख देना, मुझे कष्ट देना, मेरे जीवन का एक दुख समाप्त न होने पाए, मेरे जीवन में दूसरा कष्ट आ जाए, मेरे जीवन का एक कष्ट समाप्त न होने पाए दूसरा कष्ट आ जाए, एक विपत्ति समाप्त न होने पाए दूसरी विपत्ति आए। दुख देना, कष्ट देना, विपत्ति। भगवान कहते हैं बुआ दुख भी कोई भगवान से मांगता है क्या? ऐसी बात कर रही है। दुख भी कोई मांगने की चीजें है तो कोई भगवान से मांगता है? उन्हें दुख क्यों मांगा? तो कुंती कहती है कि मैंने दुख इसलिए मांगा कि वो सुख स्नान का जो मैं भगवान से अलग कर दे। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, भगवान की याद दुख में ही आती है। सुख के मात्र सिर पड़े, सिर माने होता है पत्थर, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए तो बलहारी बात दुख की जो फल पर नाम जपाया। दुख में की याद बनी रहती, इसलिए आप हमें दुख हो, इसलिए मैंने आपसे दुख मांगा। इस प्रकार से पांडव रोदन कर रहे हैं और भगवान को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम क्यों रो रहे? पांडव कहते हैं वो युद्ध का कर्ण कंदन, वो चीतकार, वो युद्ध का दृश्य मेरी आंखों के सामने से उजर नहीं हो रहा। हमने किसे मारा? अपने लोगों को ही तो मारा। अब ये राज मुझे किस काम का जब हमारे अपने ही लोग नहीं रहे। तो भगवान ने यहाँ युधिष्ठिर को समझाया, गीता का उपदेश दिया है, पर युधिष्ठिर को वो गीता समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब हम राजा बन गए हैं तब हमारा अपना कोई है नहीं। भगवान गीता का उपदेश युधिष्ठिर को देते हैं, युधिष्ठिर को गीता समझ में नहीं आई। और अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को गीता समझ में आ गई। इसका कारण क्या? युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई, अर्जुन को समझ में आई। युधिष्ठिर को समझ में इसलिए नहीं आई कि एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, जब तक सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होगा तब तक उसकी बात समझ नहीं आएगी। युधिष्ठिर भगवान को अपने से छोटा मानते हैं, ये मामा फूफा के लड़के का भाव रखते हैं, कृष्ण मुझसे छोटा है। छोटा बच्चा कोई अच्छी बात भी करे तो बड़े लोग ध्यान से नहीं सुनते। और अर्जुन को वो गीता इसलिए समझ में आ गई क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं। गुरु यदि कोई बात कहे तो शिष्य की समझ में जल्दी आ जाती है, और युधिष्ठिर को समझ में गीता नहीं है। भगवान सोच रहे हैं कि देखो ये
सुन तो रहा है पर समझ नहीं रहा। पर ये गीता का ज्ञान मैं इसे लेकर के रहूंगा, उसी समय वो सोच रहे कि मैं भीष्म पितामह के शरीर में प्रवेश कर जाऊं और उनके मुंह से गीता का उपदेश इसे लेकर के पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह उस समय बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। अर्जुन को लेकर के जब वहां पर पहुंचे, पांडव भी साथ में है, द्रौपदी भी साथ में है। जैसे ही अर्जुन को आते हुए भीष्म पितामह ने देखा, अर्जुन ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम आए हो? अच्छा, अकेले ही आए हो या और किसी को लेकर के आए हो साथ में? और हाँ, तुम्हारा वो साथी कहाँ गया? वो नहीं आया? इतने ही में भगवान पहुंच गए, कहने लगे हाँ मैं आया हूं, बोलिए था। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जानते हो ये कौन है तुम्हारे? कौन है? अर्जुन कहने लगे इन्हें कौन नहीं जानता, ये मेरे मामा वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है। भीष्म पितामह कहते वाह अर्जुन, कभी तो तुमने अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बना करके परामर्श ले लेते हो, कभी तुम इनको सारथी बना लेते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनसे? तेरे सांवरे उस नजरों का गजरा दीवाना करे, तो नैना कटीले तेरे सांवरे उस नैनों का गजरा दीवाना करे, कौन है जो कि नजरों का घायल न हो। क्या करे दीवाने तो नैना कटीले तेरे सांवरे। तो बताओ कि क्या ये जमाना
जब से तेरी नजर से नजर मिल गई, जब तेरी नजर से नजर मिल गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई। सारी दौलत नई काम करती है, सारी दौलत नई काम करती है। जो तुम्हारी नजर का मिलाना करे, तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, ये दर्द से दर्द होता है क्या, जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं, जानते गए लुटे होते तुम भी कहीं, जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं। ये जो भजन मैं सुना रहा हूँ भैया, संतोष भैया, मेरे ही लिखा हुआ है। तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या, जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं, जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं, जानते कर लुटे होते तुम भी कहीं। ऐसे दुखता है दिल तो नजर हट गई, ऐसे दुखता है दिल को नजर हट गई। दर्द जो जख्म कोई पुराना करे, उसमें नैनों का कजरा दीवाना करे, हाथ जोड़ के बड़ेगा ताली बजाएगा, ये गाना करे, एक तो कजरा कबीले मेरे सामने, इसमें नैनों का कजरा दीवाना, एक तो कजरा कबीले मेरे सामने, एक तो कजरा कबीले मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे आज कथा को विश्राम। कल की कथा में आप लोग 12:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ 12:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ। 1 बजे से लाइव शुरू हो जाता है, आधा घंटे पहले आना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उसी समय आ जाएं। इधर मैं जल्दी फ्री कर देता हूँ आपको, सुबह जल्दी आ जाए। हमें भी अच्छा लगेगा जब श्रोता सामने रहते हैं। तो अपने अपने कार्यों से जल्दी निवृत्त होकर के ठीक 12:30 बजे तक यहाँ आ जाए। हरि ओम नमिदकोमरे व्रजननं मे अस्तु रसवेरको। कमूतवाली जी और हमारे आशीष यादव जी जो पिटावा से पधारे हैं, इन्होंने बड़ी भव्य कथा श्रीमान भागवत जी को करवाई। और हरिद्वार में जो आयोजन हुआ उसके मुख्य मेहमान में थे
मैं चाहूंगा कि वो भी आपकी भी यहाँ सम्मिलित हो। और हमारी प्रमुख तिवारी जी, इनका तो कोई जवाब नहीं। बहुत पहले मैंने क्या एक भागवत का आयोजन किया, खूब आनंद लिया। और आपके घर में एक अनुष्ठान में भी मैं रहा 9 दिन। जयाश्री का बहुत बहुत आशीर्वाद आपकी में सम्मिलित हूँ। इदगुम मवे प्रजननम में सुतसवीरगुम सर्वगुणगुम स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि प्रसन्न भयसनि मे प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोस्मात् सुदत्त श्री बांके बिहारी तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् पंचम वेदाय विद्महे सर्वबोधाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराणोत्तमाय नमः। गांव से निकले सड़क तक आइए, सड़क से यहाँ तक ले आने की और ले जाने की आयोजक परिवार की व्यवस्था है। जोरदार से तालियां आयोजक परिवार के लिए, दौंदरिया बंधुओं के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। बस समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। वहाँ 12 बजे सड़क पर साधन लग जाते हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, टेम्पो हैं, ये सभी साधन लग जाते हैं। चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबके लिए साधन की पर्याप्त व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पर